12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग स्वयं काशी विश्वनाथ का शनि महाराज स्थापित करता है। जिसको 7.5 ढैया कुछ भी लग गया, दुनिया के लोग तुम्हें डराएं कि तुम्हें शनि लग गया, राहु लग गया, केतु लग गया, ये लग गया, वो लग गया, तुम्हें भूत लग गया, प्रेत लग गया, कोई कहे तुमको हवा लग गई, ये लग गया, उसको एक काम करना चाहिए, शंकर के मंदिर में रोज काशी विश्वनाथ जी के नाम से जल चढ़ाए, एक बेलपत्री चढ़ाए, उस बेलपत्री को खाना प्रारंभ करे, धीरे धीरे भूत चुड़ैल ग्रह सब सुधरते चले जाएंगे, कोई नहीं लग पाएगा। जिसको शंकर लग जाता है उसको फिर दूसरा कोई नहीं लग पाता। शिव जी का नाम है भूतनाथ। जब भूतों का नाथ ही खुद लग गया तो फिर भूत क्या खाक लगेंगे? जिनको भूत लग जाए, चुड़ैल लग जाए, पिशाच लग जाए, कहीं मत जाओ। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा और एक बेलपत्री चढ़ाकर जहां पर पानी बहता है उस स्थान पर छुआ कर उसको खा लो। धीरे धीरे भूत चुड़ैल भी सोचेंगे अपन को इसके अंदर नहीं रहना, क्योंकि इसको शंकर जी लग गए। जिनको शंकर लग जाते हैं उनको दूसरे भूत चुड़ैल नहीं लग पाता। जिनके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा रहता है उसके दरवाजे पर कभी कोई टोना नहीं होता, कभी कोई टोटका नहीं होता, कोई हवा नहीं आती, कोई भूत चुड़ैल नहीं आती। दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, किसी की सामर्थ्यता नहीं होगी कि कोई अंदर प्रवेश कर जाए, कोई टोना कर दे। कुबेरेश्वर धाम जब आओ तुम सात दूर घूम घुमाने के बाद में आखिरी में बाबा के दरवाजे पर पहुंचते हो तो वहां से सीधे अपने घर की ओर आया, बाबा से प्रार्थना कर, घर की निवेदन कर। शिव तत्व की प्राप्ति, जैसे पशुपति व्रत करने वाली मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बेटियां, बेटा जो व्रत करते हैं उनसे निवेदन है कि पशुपति व्रत करने के लिए जब आप शंकर जी के मंदिर में शाम के समय पूजन करने के लिए जाते हो, मंदिर से जब आते हो ना तो किसी के घर पर मत रुका करो, किसी के कहने पर कहीं जाकर रुका मत करा करो। शाम के समय जब 5 दिए मंदिर में जलाकर थाली लेकर वापिस आओ तो किसी के दरवाजे पर, किसी के घर पर नहीं रुकना है, बीच में कहीं नहीं रुकना है, कोई सामान खरीदने के लिए नहीं रुकना है, कोई व्यापार करने के लिए नहीं रुकना है, किसी के कहने पर कोई कितना ही बुलाए तो भी उसके दरवाजे पर नहीं जाना है। पूजा की थाली जब 5 दिए लगाकर 2 प्रसाद के हिस्से मंदिर में रखकर थाली लेकर जब अपने घर के लिए 1 दिया लेकर जाओ तो उस बीच में कहीं नहीं रुकना, सीधे अपने घर के दरवाजे पर ही जाओ और वहां राइट हैंड में बैठकर दिया लगाओ। घर के अंदर जाकर जो प्रसाद का एक हिस्सा है भोजन करने से पहले वो पाओ। इसको पशुपति व्रत करते। कई माताओं की आदत रहती है मंदिर से आते आते इसने रोक लिया, वहां बात करने खड़ी हो गई, उसने रोक लिया, वहां बात करने खड़े हो गए, सहेली साथ में गई थी तो उससे बात करने खड़े हो गए, उसके दरवाजे पर चले गए, किसी ने कह दिया काकी इधर आओ, उसके दरवाजे पर पहुंच गए। अपने पूजन की थाली लेकर जब पशुपति व्रत कर कर शाम को पूजन कर कर वापिस आओ तब दिया एक और प्रसाद का हिस्सा जब लेकर आओ तो अपने घर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाओ, कुबेर भंडारी के यहां से जब भंडार मांगने के लिए जाओ, कुबेरेश्वर धाम पर झोली पसार कर जब भगवान के दरवाजे से तुम भंडार लेकर आओ कि बाबा मेरे घर औलाद नहीं है, बाबा मेरी नौकरी नहीं है, बाबा मुझे ये रोग हो गया, बाबा मुझे तकलीफ हो गई। आप कुबेरेश्वर धाम पर जाकर जब वहां से कुछ बाबा से प्रार्थना कर कर आओ तो कहीं नहीं, सीधे अपने घर और बाबा से दिल से अपने घर पर आकर जब वो कंकर शंकर की भूमि की रज अपने दरवाजे पर पड़ेगी, कंकर शंकर की भूमि की धूल जब अपने घर पर गिरेगी तो अपने घर में अगर कोई दिक्कत भी होगी तो उसके रज के गिरने से वो घर भी पवित्र होता चले जाएगा और कार्य सफल होता चले जाएगा। कहीं नहीं भटकना। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हें टोक रहे हैं, तुम्हारे घर के बड़े अगर तुम्हें टोक रहे हैं तो समझ लेना एक दिन तुम उन्नति की सीढ़ी पर इतने चढ़ जाओगे कि तुम्हें पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ोसी कभी नहीं टोकेंगे तुमको, रिश्तेदार तुमको कभी नहीं टोकेंगे। तुम दारू पियो, नशा करो,
रिश्तेदार कभी नहीं टोकेंगे। उनके लड़के तो और कहेंगे अच्छा पी ले 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 और ले, जुआ खेलो कोई नहीं टोकेगा, गलत काम करो कोई नहीं टोकेगा, रिश्तेदार नातेदार मोहल्ले वाले समाज वाले परिवार वाले कोई नहीं टोकेंगे, कोई नहीं टोकेंगे। पर घर में आप जब गलत काम करके आओगे तो घर के बुजुर्ग माँ बाप या घर की पत्नी या घर का पति या घर का बेटा कोई ना कोई तुमको टोकता है, तुम ये ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अच्छे रहो।